हर व्यक्ति लगभग जानता है भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने जीवन में एक बात कही है, उस बात को जीवन में अगर उतारा जाए उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। छोटा सा वाक्य है, अप्पदीपो भव। दुनिया में अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरा कोई व्यक्ति रास्ता सिर्फ आपको बता सकता है, रास्ता कोई दिखा सकता है, किंतु चलने की कला आपको ही ढूंढना पड़ेगा, चलना स्वयं पड़ेगा। इसलिए अपने आप का जो दीपक है, अपने अंदर का जो दीपक है, उसको स्वयं जलाना पड़ेगा। दीपक जो रहता है स्वयं जल करके दूसरों को उजाला देता है। अपने अंदर जो दीपक होता है स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी उजाला देता है। इसलिए भगवान बुद्ध जिंदगी भर उन्होंने पाने की साधना किया। जीवन भर उन्होंने शरीर को बहुत कष्ट दिया, ज्ञान न हुआ। ज्ञान जीवन में छोटी छोटी बातों से हो जाता है। राजसी जीवन था उनका, किसी चीज की आवश्यकता होती वह तुरंत ही पूर्ति हो जाती थी, लेकिन फिर भी मन में उनके टीस बनी रहती थी। वो टीस जीवन को और जिंदगी को खोजने की रहती थी। उनके अंदर जो कुछ कर गुजरने की और कुछ दूसरों को देने की, अपने आप को समझने की जो शक्ति थी, उसको उन्होंने जागृत किया। पहले सिद्धार्थ, और जब बुद्धि और विवेक का जब उन्होंने के अंदर में जागृत हुआ तो भगवान बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। उनके अंदर बुद्धि प्रकट हो गई है, जीने की कला आ गई है। स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने की कला सिखा दिया। आज देश ही नहीं विदेशों में जाकर के उन्होंने लोगों को जगाया और जगा करके बहुत बड़ी संत वाहिनी पैदा कर दिया, भिक्षु खड़ा कर दिया, विष्णुनी खड़ा कर दिया। आज वो अपना कल्याण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का जो आपा था उसको जगाया, जो अपने अंदर आत्मा थी उसको जगाने की कोशिश किया, और उन्होंने उनको ज्ञान हुआ। और वो ज्ञान कब हुआ? जब सब कुछ छोड़ने चले, धीरे धीरे मन तक जब पहुंचे, शरीर की क्रियाकलापों को उन्होंने, जो शरीर की क्रियाएं थी उन पे जो काम कर रहे थे उसको जब छोड़ा, मन पे काम करना जब चालू किया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। मनोपुब्बगमा धम्मा मनो मनसा च पदुत्थेन, एक गाथा आती है। बुद्ध क्या कहते हैं? त्रिपिटक उनका ग्रंथ है, 3 पिटारियां हैं, उसमें धम्म पदम है, उसमें आता है मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसया, उसमें मन की बात कहते हैं। भगवान बुद्ध मन पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मन विषयी मन है, ये इसको सुधार लो।
मन की जो कलुषताएं हैं इनको अपने आप में समा दो। इस मन को जियो, इस मन को तराशो, सुंदर ढंग से जीने की कला पैदा करो। ये मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा और जिस दिन मन तुम्हारा ये तुम्हारे बस में चलेगा उस दिन मन की कामनाओं आपको परेशान न करेंगी। इस मन के कारण ही आदमी एक दूसरे में फंसता है, अकेले जी नहीं सकता है, अकेले जीने के लिए डरता है। वो क्यों डरता है? मन की वासनाओं के कारण से। मन की वासना जो है वह परेशान करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार है जो जितने शत्रु हैं हमारे जीव के मन के कारण से वशीभूत होकर का मन काम के वशीभूत होकर के एक दूसरे के धक्के खाता है, एक दूसरे के जीवन बगैर चल नहीं सकता है। माना कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, किंतु काम वासना के चक्कर में पड़ करके मनुष्य जलता रहता है धीरे धीरे। जिस तरीके से दीपक जलता है और वो स्वयं जलता है, इस तरीके से अंदर अंदर जो उसके जलन होती है काम विवेक की, वो आदमी परेशान होता है। क्रोध में जलता रहता है, काम में जलता रहता है, लोभ में जलता रहता है। इसलिए जीवन को बर्बाद मत करो। ये जीवन बेशकीमती है। आया है तो इस जगत में कुछ कर ले। क्या करना है? कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो मन जो है ये मन को जी लो, मन को ठीक तरीके से। मन मगन भया तो क्या बोले। मन में मगनता नहीं जानी चाहिए, मन की मगनता हमारे अंदर में रहनी चाहिए। अगर मन तृप्त नहीं है, अगर मन हमारा गड़बड़ हो गया है तो उस मन को सुधारने का प्रयास करें। कहाँ से होगा? त्याग, तपस्या, साधना, भजन से होगा। यह मन बड़ा चंचल है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार, ये मन मन करते सुर नर मुनि झाड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये मन जहाँ बैठता है वहाँ नहीं रहता है। ये मन जहाँ रहता है वहाँ नहीं रहता है। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ होता है। इस मन को राग पसंद है, वैराग कहाँ से करेगा? मन को वैराग नहीं पसंद है, मन को राग पसंद है। इसलिए वो राग की तरफ बढ़ता चला जाता है और राग से दुख होता है, राग से तकलीफ होती है। मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन आनंद के बाद राग जब खत्म हो जाता है तब वैराग होता है और वैराग में सुख होता है, शांति मिलती है। जितना व्यक्ति राग से हटेगा, जितना व्यक्ति के अंदर वैराग्य चढ़ेगा, उतना ही सुख और शांति महसूस करेगा। इसलिए राग और वैराग का जोड़ है। राग हटे तो वैराग आए, वैराग हटे तो राग आए। इसलिए जीवन की जो मन के अंदर जो कलुषता है उनको खत्म करने की जरूरत है। हमारे अंदर में मन की कामनाएं नहीं रहनी चाहिए। हमारे अंदर में जो मिले सो में जीना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। जीवन को जो मिले, कितने अगर जो घर परिवार में है, जितना आपने कमाया है उसमें संतुष्ट होने की कला सीखो।
जितना हमने पैदा किया है, आप खेत में हैं, जितना हुआ, जितनी आपने मेहनत किया उतना होगा, जितना आपने कमाया है उतना शाम को मिलेगा। आप तृष्णा में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अगर तृष्णा में जीवन को बर्बाद करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जीवन जब बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा। ये जिंदगी है 4 दिन की, फिर अंधेरी रात, कौन किसको देखा है यहाँ से जाने के बाद। इसलिए अपने आप को इतना मत परेशान करो, इतना मत हाय हाय में गुजारो जो जीवन रात को नींद भी ना आए। दिन में इतना अच्छा काम करो जो कि शाम को ठीक तरीके से सो सको। तुमने वो काम कर दिया जो रात को ठीक तरीके से नींद भी नहीं आती है। ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसा काम करने से आपकी नींद खराब हो जाती है। नींद अगर खराब हो गई तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। शरीर बर्बाद हो जाएगा तो मन ठीक नहीं रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा तो आपका जीवन ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ठीक तरीके से शरीर को संचालन करो। शरीर ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो आपको सुख मिलेगा, और सुख रहेगा तो जहाँ जाओगे सब जगह आपको सुख ही सुख दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपका मन सही है, और मन सही है तो दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो जाएंगी, आपको हिला नहीं सकेंगी, आपको डिगा न सकेंगी, आपको झुका न सकेंगी। इसलिए अपने जीवन को समझो, अपने जीवन को ठीक तरीके से जीने का प्रयास करो। अगर तुमने ठीक तरीके से जीने का प्रयास नहीं किया तो तुम्हारा जीवन सही ना होगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए अपने आप को पारिवारिक जीवन जीने के साथ साथ अपने आप को समझने का प्रयास करो। तुमने पारिवारिक जीवन जिया है, उसका तुमने कर्तव्य है उसे लालन पालन करके उसको ठीक तरीके से चलाओ, और उसमें अपने आप को अधिक फंसाओ मत। उलझन में उलझी है सारी दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। सुलझो कि तुम अपने आप से, गुरु या तो गुरु सुलझाएगा। इसलिए अपने आप को फंसाओ मत, जितना हो सके अपने आप को उलझाओ मत। इसलिए उलझन से सुलझन की तरफ मुड़ने का काम करो। सत्संग साहित्य पढ़ो, संतों के दर्शन को जियो, और परिवार की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ अपने आप को परिवार से, समाज से, राष्ट्र से ऊंचा रखो। वहाँ पर आपका मन द्रवित ना हो, आपका मन दुखी ना हो, संतुष्ट। जहाँ पर संतुष्टि होगी वहाँ पर समिष्टि होगी, वहाँ पर ही मन में सुख की भावनाएं जगेंगी, और जहाँ पर सुखद की भावनाएं होंगी वहाँ पर क्या बचेगा? सारी खुशियाँ आपके मन के तहत हैं। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपने आप को तराशो, और मन की कामनाओं में मत धकने दो। इस मन को जल जाएगा, शरीर का वेग खत्म हो जाएगा, शरीर नश्वर है, चला जाएगा। अपने मन को उन वासनाओं से दूर हटाने का प्रयास करो। अपने मन को उन वासनाओं से बहुत इतनी दूर कर लो ताकि वो कामनाओं को आपके अंदर पीछे जाए ही मत। इसलिए मन की वासनाओं से दूर रहने का प्रयास करो, मन की कामनाओं से दूर रहने का प्रयास करो। अब वही मन परिवार में लगाएंगे, समाज में लगाएंगे, राष्ट्र में लगाएंगे तो मन काम करेगा। अगर जिंदगी भर मन की वासनाओं के जीवन जिएंगे तो हम पशुवत जीवन जीते रहेंगे। पशु भी अच्छे रहेंगे, लेकिन ये मनुष्य जीवन समझकर को मनुष्य जीवन जीने का प्रयास करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।